नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को गुणनखंड के, उसको आज हम लोग विस्तार से समझेंगे। चलिए फिर बिना देर के हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 6a² गुने बी प्लस 18ab²। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? 6 है, सॉल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं। 6 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे मतलब तोड़ेंगे। जो नंबर होगा ना उसको छोटे नंबरों में तोड़ेंगे। छोटा नंबर वो होगा जो अभाज्य नंबर होगा। तो 6 को तोड़ेंगे कैसे? 2 गुना में 3। 2 भी छोटा नंबर है, 3, इन दो नंबर, ये दोनों जो टूटा है अभाज्य नंबर है, ठीक है ना। तो 6 को तोड़ेंगे 2 गुना में 3। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुना में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। गुने कोई भी साइन बीच में नहीं रहता तो क्या साइन होता है? दो नंबरों के बीच में कोई भी साइन नहीं होगा तो गुना का साइन होता है, कुछ नहीं होता है, तो ठीक है। तो a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a² को भी तोड़ेंगे, स्क्वायर पे है तो इसको a² को क्या लिख सकते हैं? a गुना में a गुना में a मतलब a² का मतलब a 2 बार है, तो यहां पर भी a² को तोड़ देंगे तो क्या लिख देंगे? a गुना में a गुने b है तो b को उतार देंगे, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए मैंने लिखा था। बीच में साइन क्या है? प्लस का, तो प्लस का लिख देंगे। अब 18 को भी हम लोग तोड़ेंगे ना। 18 को भी अभाज्य नंबर से ही तोड़ेंगे। अभाज्य नंबर छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 तिया की 6, 6 तिया की 18, ये तोड़ेंगे, ठीक है। टूट गया ना, 2 तिया 6 तिया 18 हो गया। तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने में 3 गुने में 3। अब गुना में एक a है तो एक a लिख देंगे। b² को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको मिटा देता हूं। b² को हम लोग लिख सकते हैं b गुना में b लिख सकते हैं ना। जैसे अभी a² को लिखे थे a गुना में a, उसी तरह से b² को क्या लिख सकते हैं? b गुना में b, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? जो भी इन दोनों में कॉमन होगा ना उसको हम लोग बाहर कर देंगे, और जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो देख लेते कौन कौन कॉमन हो सकता है इसमें हमारा। एक 2 यहां पर भी है, एक 2 यहां पर भी है, एक 3 यहां पर है, एक 3 यहां पर भी है, एक a यहां पर है, एक a यहां से कॉमन हो जाएगा। यहां पर 2 a है लेकिन यहां पर एक ही है, इसलिए एक ही a कॉमन होगा। यहां पर एक b है तो यहां से भी एक b कॉमन कर देंगे। तो जो जो कॉमन हो गया उसको हम लोग बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो 2 गुना में 3 कॉमन हो चुका है, एक a कॉमन हो चुका है और एक b कॉमन हो चुका है। जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो 2 और 3 इसमें से कॉमन हो चुका है, एक a कॉमन हुआ है, एक a बच गया तो एक a को यहां लिख देंगे। अब b कॉमन हो चुका है तो b कॉमन हो गया, ठीक है ना। सिर्फ a बचा है, यहां पर इस वाले में सिर्फ a बचा है। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख देंगे। अब यहां से हम लोग का 2 और 3 कॉमन हो चुका है, देख सकते हैं। एक 3 लेकिन बच गया, तो 3 जो बच गया उसको हम लोग 3 यहां पर लिख उतार देंगे। और एक a कॉमन हो चुका है, 2 b यहां से तो एक b कॉमन है, तो एक b यहां पर हमारा बच गया। तो 3 गुने में b, ठीक है, गुना का साइन है तो गुना लिख देंगे। तो ये जो बाहर की है इसको हम लोग आपस में गुना कर देते हैं, सब गुना में है। तो 2 तिया 6 गुने a गुने b, तो 6ab हो गया ये हमारा। ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया? a प्लस प्लस का साइन है बीच में प्लस, 3 गुने b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3b लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इस तरह से हम लोग गुणनखंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए अभाज्य नंबर से इसको तोड़े हैं, ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों को भी जरूर शेयर कीजिए, और बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसलिए बेल आइकन घंटे को दबाना बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।